हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल से फिफ्थ नॉलेज सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त सुंदर और आज हम सीखने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का छठा क्वेश्चन। ठीक है ना। इससे पहले हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, मानी 5 क्वेश्चन कर लिए हैं और त्रिकोणमिति भी हमने पूरी कंप्लीट कर दी। हाँ, उसका बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ है, वो हम जल्द ही वीडियो बनाकर डाल देंगे। ठीक है ना। तो आप बेसिक भी पढ़ सकते हो, ऐसी बात नहीं कि हम क्वेश्चन ही अपलोड कर रहे हैं। आप जो त्रिकोणमिति का बेसिक है वो भी हम इसके अंदर डालेंगे, जिससे कि बच्चों को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए और अच्छे से अच्छे कंटेंट मिले और उनको एक अच्छी नॉलेज मिले। ठीक है ना। कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, इसीलिए हम कोशिश में रहते हैं कि बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दी जाए। ठीक है ना। हम कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर बच्चों के साथ मतलब उनको सीखने से या कुछ चीज़ें छूटने से नहीं रहने दे सकते। ठीक है ना। हम सारे कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। ओके। हाँ, हो सकता है कि आप लोगों को किसी भी सवाल के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमारे डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे विदाउट किसी झिझक के। ठीक है ना। और किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन हो आप लोग हमें सेंड कीजिए, हम उसका हल करके आपको देंगे और आपकी जो भी क्वेरीज है उनको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। चलिए, हमारा छठा वाला क्वेश्चन है वो आज हम सीखते हैं। क्वेश्चन है जो कि आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। ठीक है। क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है। एक लड़का है 1.5 मीटर का और बिल्डिंग कितने की है, जो मंजिल है या बिल्डिंग है कितने की है, भवन है, वो 30 मीटर का है। ठीक है। तो वो हम बना लेते हैं पहले कि जैसे जैसे उसने बोला है वैसा वैसा हम काम कर लेते हैं। ठीक है। चलिए, तो हमारे पास जो बिल्डिंग दी गई है वो है 30 मीटर। चलो, यहाँ पर हम एक 30 मीटर की बिल्डिंग बना लेते हैं। ये 30 मीटर वाली बिल्डिंग है। कितने मीटर की? 30 मीटर की। और इससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा हुआ है ना। ये कुछ दूरी है, उसी लड़का खड़ा हुआ है यहाँ पर। ओके। यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है, यहाँ पर वो कितने मीटर का है? 1.5 मीटर का है। कितने मीटर का है? 1.5 मीटर का एक लड़का है। ठीक है ना। 1.5 मीटर का, इसको इधर लिख देते हैं, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ से देखो, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो 1.5 मीटर का एक लड़का है। ओके। लड़का है जो भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, हमें पता नहीं है भवन से कुछ दूरी कितनी है। चलो देखो आगे क्या दे रखा है कि जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों का भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री बन जाता है। माने अभी कितना बन रहा है यहाँ से, माने उसकी आंख यही तो होगी, लड़का इतना बड़ा है तो आंख यही होगी, तो भवन का जो एंगल बन रहा है वो अभी कितना बन रहा है? अभी बन रहा है कितना? 30 डिग्री। ठीक है। कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वह आगे जाता है, वो बोला है कि भवन से आगे जाता है तो 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। मान लीजिए वो यहाँ आ गया। ठीक है। यहाँ पर आ गया तो उसका जो एंगल बना भवन के शिखर से वो 60 डिग्री एंगल हो गया। कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला। ओके। पूछा जा रहा है कि भाई वो यहाँ से पहले यहाँ खड़ा हुआ था, कहाँ पे खड़ा हुआ था? यहाँ पर खड़ा हुआ था। अब वो यहाँ पर आ गया। ओके। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वह कितनी है? माने भवन से कितनी दूर तक चला, भवन के पास कितनी दूर वह आया, तो वो डिस्टेंस हमें चाहिए, माने वो दूरी हमें चाहिए। ठीक है ना। तो इसको हम और कर लेते हैं। तो देखो ये कितना है? 30 डिग्री और ये है 1.5 मीटर। ओके। कितना है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके। इसको एक लाइन बना देता हूँ। यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है तो ये भी बन जाएगा। लेकिन इधर कितना बच रहा है? इधर बच रहा है 28.5 मीटर बच रहा है। ओके। 28.5 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितनी है? 28.5 मीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? 1.5 मीटर। ठीक है ना। चलिए, हम इसका कुछ नाम रख लेते हैं। नाम हमने रख लिया इसका, देखिए नाम है, इसको ए पॉइंट दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं और इसको डी पॉइंट दे देते हैं। ओके। हमें चाहिए क्या? यहाँ से लेकर यहाँ तक की हम एक डिस्टेंस मान लेते हैं कि यह एक्स है। टोटल कितनी है?
यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है x डिस्टेंस है, ओके। और हमें चाहिए बस इतनी, है ना। तो इसको हम कुछ मान लेते हैं, है ना। इसको इतनी डिस्टेंस को यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम कुछ मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, y मान लीजिए, ओके। क्योंकि यहाँ पर कुछ वैल्यू तो दे नहीं रखी है ना। जब वैल्यू दे नहीं रखी है तो इसको हमने क्या मान लिया है, y, क्योंकि यहाँ 28 28.5 ही दे रखा है, लेकिन इसकी कुछ वैल्यू नहीं दे रखी है, इसीलिए हमने इसको पूरे को x मान लिया और इसको y मान लिया, है ना। तो या फिर इसको मान सकते हो x माइनस वाई। चलो देखते हैं कि इसको क्या माना जाएगा। जो भी है हम इसको सॉल्व करते हैं। देख अब क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें बस ये भवन की ऊंचाई दी गई है और ये लड़के की ऊंचाई, मान लड़का है, लड़के की लंबाई, लड़की दिया है क्या दिया है, लड़के की लंबाई 1.5 मीटर, ठीक है। भवन की कितनी दे रखी है, भवन की दे रखी है, भवन की ऊंचाई दे रखी है 30 मीटर, ओके। यहाँ से लेकर यहाँ तक है भवन, इसीलिए इसकी 30 मीटर है, ओके। उस लड़के को जब उसमें से माइनस करते हैं तब जाकर हमें मिलती है 28.5 मीटर, ओके। चलो इतना मिल गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो ये निकालना पड़ेगा और एक ये निकालना पड़ेगा। अब इसको निकालने के लिए तो हमें पूरा चाहिए, है ना भाई। इसको निकालने के लिए तो पहले हमें, या इसको निकालने के लिए, क्योंकि हमें चाहिए तो ये, हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, है ना, ये वाला चाहिए, ओके। इसको हम मान लेते हैं, कुछ और मानते हैं, देखिए इसको मानते हैं y मानते हैं, है ना, और इसको मान लेते हैं x माइनस वाई, ओके। x माइनस वन मैंने इसमें से चला गया तो ये बच जाएगा, और ये पूरा तो x हो ही गया, क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। क्योंकि दूरी हमें ये चाहिएगी और x में से अगर y को घटा देंगे, y है ये पूरा x है, x y, ओके ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, है ना। अब ये पूरा चाहिए हमें, अभी तो x है ना, तो इसका जिसका मान निकालना है क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं, x का मान निकालना है, तो ये क्या है, a से c, क्या है, ac है, और दिया हुआ है ये दे रखा है d, और दे रखा है क्या, d दे रखा है, bd दे रखा है, ओके। अब थीटा के सामने लंब होता है, ये लंब है, नीचे वाला पूरा क्या है, आधार है, और ये क्या है, कर्ण है। इसकी तो हमें जो भी है लंबाई वगैरह पूछे नहीं है कर्ण की, तो हमें तो सिर्फ नीचे वाला y का मान ही पूछा है कि भाई जो लड़का है यहाँ से 30 डिग्री पे था तो यहाँ 60 डिग्री के बीच चला, तो यहाँ से कितनी दूरी चला वो पूछा है हमसे, ठीक है। चलो हो गया इतना। अब ये क्या है, नीचे वाला पूरा निकालना है ना, ए से निकालना है, तो ये आधार है, क्या है, आधार, और नीचे वाला क्या दे रखा है, ये पूरा क्या है, सॉरी नीचे वाला ये वाला दे रखा है 20, बीडी दे रखा है 28, ये जो लंब है क्या है, लंब। और आप जानते हो कि भाई आधार बटे लंब क्या होता है, लाल बटे कक्का पे पहुंच जाओ और जान लो कि भाई क्या, आधार बटे लंब, क्या, आधार बटे लंब होता है कोट थीटा, क्या होता है, कोट। और कोट भी किसकी बात हो रही है, अभी यहाँ 30 डिग्री की बात हो रही है, कितने डिग्री की, 30, और यहाँ पर क्या है, अभी ए है, ओके। चलो इसको और सॉल्व करते हैं। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो मान रख देंगे किसका, कि भाई आधार कितना है, आधार x है, लंब कितना है 28.5 है, कितना है 28.5, कॉट कितना है, कॉट 30 डिग्री, है ना। अब देखिए कॉट 30 डिग्री का मान याद नहीं है, मान लीजिए, क्योंकि हमें इसको याद करना है, ओके। कैसे याद करना है कि हमारे पास साइन कोस 30, किसका, कोस 30 और साइन 30 का मान पता होना चाहिए। तो कोस 30 का मान होता है √3/2 होता है, और इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, बचा क्या, √3। तो जो हमारे पास ये किसके बराबर होता है, cot 30 के बराबर होता है √3,
किसके बराबर होता है, cot 30 के बराबर। ठीक है, तो हम इसको रख लेंगे और आसानी से इसका मान निकाल लेंगे। चलिए यहां करते हैं इसको, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, बन जाएगा x बटे में 28.5 बराबर में रूट के अंदर 3। ठीक है, क्योंकि cot 30 का मान यही होता है। आगे इसको सोल्व कर लो, x बराबर में 28.5 इंटू के अंदर 3, ये मीटर में आया। किस में आया, मीटर में। और हमारे पास जो ये आ गया, किसका मान आ गया, x का मान आ गया। किसका मान आया है, x का। ओके, जब x का मान आ गया है इस वाले यहां से लेकर यहां तक का, तो हमें इसका मान भी चाहिए, इसका मान भी चाहिए, x माइनस वाई का मान चाहिए। ठीक है ना। चलो अब इसको भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो त्रिभुज बनेगा, कौन सा त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज बन रहा है ये। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा नहीं है कि भाई कौन से त्रिभुज में क्या चल रहा है ना, तो वो भी मैं लिख देता हूँ। तो त्रिभुज या समकोण त्रिभुज क्या बोलोगे, समकोण त्रिभुज। ओके, समकोण त्रिभुज किसकी बात हो रही है, ए सी डी की, ए सी और डी की, है ना। चलो अब यहां पर कौन सा त्रिभुज आ गया, यहां पर जो त्रिभुज आएगा वो आएगा बी सी डी, समकोण त्रिभुज बी सी डी में। ओके, बी सी डी में। चलिए क्या दे रखा है, वो इसका मान निकालना है, तो बी सी बटे में क्या करना है, मान इसका निकालना है ना, तो बी सी बटे में क्या करना है, यही करना है, यही क्या है, सी डी। ओके, और ये क्या होता है, ये भी वही लंब है, ये आधार है, क्या है, आधार बटे में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और इसके बराबर में क्या होता है, कॉट। लेकिन यहाँ पर अभी इस बार बी थीटा है, उधर कितना था पहले, ए थीटा था, अब बी थीटा है। अब इसको और सोल्व कर लो, आधार कितना है, आधार तो x माइनस वाई है, क्या है, x माइनस वाई है, बचा हुआ है। यार इसको कुछ और नाम दे लो चाहे तो आप लोग, क्या फर्क पड़ता है उससे। इसको y मान रहे हो तो x माइनस वाई रख लो, कोई बात नहीं। ठीक है, इतना रख लो। और क्योंकि x माइनस वाई का मान आ जाएगा, x में से घटा नहीं है ना, y ये बच गया ना, इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं x माइनस वाई। ओके, तो x में से हम y को घटा देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। ओके, हमारे पास ये आ गया, किसका मान, y का मान। ओके, y बटे में कितना रखना है हमें, लंब कितना है, ये है 28.5 मीटर। ओके, कॉट 30 का 60 का मान होता है, कितना होता है, कॉट 60 का मान चाहिए तो साइन 60 होना चाहिए, और कॉस 60 और साइन 60 का मान चाहिए। ठीक है, कॉस 60 का मान होता है 1/2, और इसका मान क्या होता है, √3/2। 2 से 2 कट गया, 1/√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। 1/√3 यहाँ पर रख लेंगे, कितना रख लेंगे, 1/√3 इसका मान रख लेंगे। चलो इसका मान रख दिया, अब कितना आ जाएगा इसका मान, देखो y बराबर में आ जाएगा 28.5/√3, ये इसका मान आ गया। कट रहा है क्या, 10-15 कट रहा है ना, कट रहा है तो हम इसको काट लेंगे। ठीक है, या फिर इसको इतना ही मीटर रहने दो। ठीक, अब देखो हमें किसका मान चाहिए, इधर से x माइनस वाई का मान चाहिए। क्या चाहिए, x माइनस वाई। तो x कितना है, x है हमारे पास ये रहा 28.5√3। अब इसमें से हम इसको घटा देंगे इसको, तो हमारे पास आ जाएगा 28.5√3। 28.5 को तो बाहर ले लो, 28.5 और अंदर बच जाएगा √3 प्लस में माइनस में 1/√3 बच जाएगा। ओके, अब देखो इसको और सॉल्व कर लो, इसको इससे गुणा करने से 3 बन जाता है, 3 में से ये गया तो 2 बनेगा, है ना। तो 28.5 गुणा में 2/√3। ओके, कितना बढ़ जाएगा, 2/√3 बढ़ जाएगा, है ना।
अब देखिए इधर कर लेते हैं इसको थोड़ा। हमारे पास आ गया किसका मान, x माइनस वाई का मान, जो कि वो लड़का जितनी दूरी चलकर आया था तब 60 का एंगल बना था वो। अब देखिए यहाँ पर जो आ गया तो हमारे पास आ गया 28.5 गुणा में 2/√3। मैं क्या करता हूँ, √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुणा कर देता हूँ, ठीक है ना। तो 28.5 गुणा में ऊपर तो कितना आ जाएगा, 2√3 और इधर 3, तो 3 को इससे काट लेंगे, 3 से 7 बार तो पूरा पूरा कट जाएगा, 7 बार पूरा पूरा कट गया है, 9 बार कट गया, कितना 9 बार, 1.5 माने 15 में कट गया 5 बार, कितनी बार 5 बार, एक इधर से पॉइंट छोड़ के लगा दो, ठीक है। और ऊपर गुणा में कितना है 2 गुणा में √3, तो ये बन जाएगा 9 दूनी 18, 19√3 बन जाएगा, 19√3 मीटर। ओके, तो हमारे पास जो लड़का शिफ्ट होके गया था यहां से लेकर यहां तक, तो x माइनस वाई की जो दूरी आई है, डिस्टेंस आई है 19√3 मीटर आई। चाहे तो इसको आप 1.732 से भी मल्टीप्लाई करके इसको और आगे सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज इतना भी काफी है, इतने में भी आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है ना। तो जो लड़का आया है x माइनस वाई चलकर, ठीक है, x में से y चलकर जो आया है उसका इतनी दूरी उसने तय की है। ओके, लड़के द्वारा चली गई दूरी, क्या बोलेंगे इसको, लड़के द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 19√3 मीटर। ओके, यही आपका आंसर है। चलिए, आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप हमारे साथ बने रहें, सीखते रहें। थैंक यू।